नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर हम जॉब से संबंधित वीडियो डालते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको लगभग हर वैकेंसी की जानकारी मिल पाए। और जैसा कि मैंने कई बार कहा हुआ है कि हमारा टारगेट ये है कि अगर हमारे एक वीडियो से एक व्यक्ति की भी अगर जॉब लगती है, उससे जानकारी मिलती है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। और इसी क्रम में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक और नई वैकेंसी आपके सामने, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी है। तो इसमें आप रिक्रूटमेंट जगह पर आएंगे। देखिए, ये मैं पूरा इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर कहाँ पे ढूंढना है, तो आपको कहीं नहीं करना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट पोर्शन में आना है। ये वाली वैकेंसी नहीं, हमारा टारगेट है ये वाली वैकेंसी, रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी वैकेंसी कम सब स्टाफ एंड और सब स्टाफ 2024-25 की है। अब यहाँ से आप क्लिक डिटेल कर सकते हैं। वहाँ की अगर आपकी भाषाएं अलग हैं, कोंकणी, मराठी, उर्दू, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, तो मैं हिंदी पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हिंदी पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये पूरा एक जो नोटिफिकेशन है 42 पेज का, ये ओपन हो जाएगा। वीडियो हल्का सा बड़ा होने वाला है, कारण देखिए इसमें दो कंडीशन है बड़ा होने का। एक तो 42 पेज का है और दूसरा क्या है कि सफाई कर्मचारी का जॉब है। तो सफाई कर्मचारी में कई बार ये हो जाता है कि भाई जैसे 10th पास व्यक्ति इसमें चाहिए, तो 10th पास जो चाहिए उसे कई बार इन चीज़ों की आदत नहीं होती कि कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ों की आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर भी कोशिश करिएगा कि आप एक बार इसे पढ़ लें। जैसा कि मेरा हमेशा कहना होता है कि नोटिफिकेशन आप एक बार आवश्यक रूप से पढ़िए। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट सेंट्रल ऑफिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024-25, सफाई कर्मचारी सह अधीनस्थ कर्मचारी और या अधीनस्थ कर्मचारी की भर्ती 2024-25। अब हम ये आप पढ़ लेना कि भाई यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विषय में बताया गया है कि ये 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। 112 में एक अग्रणी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है ये, और बहुत अच्छे से ये काम कर रहा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने दिया हुआ है कि पहले क्या हुआ था कि ये वैकेंसी निकाली गई थी। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह भर्ती अधिसूचना बैंक और अखिल भारतीय सेंट्रल बैंक कर्मचारी संघ के बीच दिनांक AICBEF 9/8/2012 समझौता ज्ञापन के क्रम में है, जिसे माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय नागपुर बेंच के निर्णय और आदेश के अनुसार लागू करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 8/7/2019 को जो 2018 की संख्या 8275 संदीप प्रहलाद इंगोले और अन्य बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 की सिविल अपील संख्या 2760-2761 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम संदीप प्रहलाद इंगोले और अन्य दिनांक 13/7/2023 के अपने आदेश में पुष्टि और व्याख्या की है कि 2019 की डब्ल्यू संख्या P 14281 बिलास अगाजी पवार और अन्य बनाम सब भारत संघ और अन्य में 30/8/2023 के आदेश के बाद माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय, माननीय नागपुर बेंच के औरंगाबाद बेंच दिनांक 8/7/2019 के बाद की बादरेडी याचिका का निपटान किया और बैंक को भी यह प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया। हालांकि जब बैंक ने विज्ञापन दिनांक 19/12/23 को माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, तो औरंगाबाद बेंच माननीय उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया और एक नया विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए निर्देश जारी किए। साथ ही साथ ये निर्देश दिया कि विभिन्न राज्यों में जहां याचिकाकर्ताओं जैसे सफाई कर्मचारी, अनौपचारिक अस्थायी कर्मचारी, अनौपचारिक अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वहां एक बारगी प्रक्रिया करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि विज्ञापन न केवल अंग्रेजी में बल्कि प्रत्येक राज्य में लागू भाषाओं में जारी किया जाए। देखिए, ये कहा गया है कि भाई आप सभी भाषाओं में इसको जारी करिए एवं प्रत्येक संबंधित प्रतिष्ठान व शाखा के प्रमुख स्थानों तथा नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाएगा। इसे माननीय उच्च न्यायालय ने 2024 के डब्ल्यू संख्या P 379 बिलास अगाजी पवार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य दिनांक 12/1/2024 के अपने निर्णय पर आदेश में स्पष्ट कर दिया कि एक बार की प्रक्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ किया जाना चाहिए। और माननीय नागपुर के बेंच के आदेश अनुसार 8/7/2019 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13/7/2023 एक समझौता ज्ञापन दिनांक 9/8/2012 का संदर्भ दिया गया था। इस डर से कि माननीय नागपुर बेंच चलिए हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और है। बेंच एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय औरंगाबाद बेंच के दिनांक 12/1/2024 के अंतिम उल्लेखित निर्देशों के बीच कुछ विरोधाभास हो सकता है। बैंकों ने SLPC 2024 की संख्या 8130 के जरिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय संपर्क किए दिनांक 16/4/2024, यानी अभी की बात है, कि ने अपने आदेश द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त SLP पर विचार करने से इनकार कर दिया। लेकिन इस संबंध में किसी विवाद को दूर करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह देखा जाना है कि इस
न्यायालय द्वारा दिनांक 13/7/2023 को सिविल अपील संख्या 2760 2761 2023 में पारित आदेश जिसका शीर्षक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अनाम बनाम संदीप प्रहलाद इंगोले तथा अन्य का है, यही सही अर्थों भावनाओं के साथ अनुपालन किया जाएगा। तदनुसार समझौता ज्ञापन दिनांक 9/8/12 के कार्यान्वयन एवं माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 8/7/19, 30/8/23 एवं 12/1/2024 के आदेशों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13/7/2023 का निष्ठापूर्वक अनुपालन करने हेतु विज्ञापन जारी किया जा रहा है। यानी ये विज्ञापन जारी क्यों किया गया है इसके विषय में पहले इन्होंने ये बता दिया है। अब सफाई कर्मचारी, सह अधीनस्थ कर्मचारी और या अधीनस्थ कर्मचारी 2024-25 की भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक आप कर सकते हैं। आयोजनों की संभावित कार्यक्रम सारणी इस प्रकार है। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन में सुधार संशोधन सहित ऑनलाइन पंजीकरण ये दिया हुआ है 21/6/2023 से 27/6/2024 तक। आवेदन शुल्क सूचना भुगतान केवल ऑनलाइन 175 21/6/2023 से 27/6/2024 तक। यहाँ पे अलग अलग दिया है कि किसके कितने पैसे लगेंगे। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिए प्रवेश डाउनलोड करना जुलाई, अभी इन्होंने एक संभावित डेट दे दी है, वो आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विवरण व अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से बैंक की अधिकृत वेबसाइट, यानी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ये वेबसाइट जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in पर देखते रहें। पद का नाम क्या है? सफाई कर्मचारी, सह अधीनस्थ कर्मचारी और या अधीनस्थ कर्मचारी। कार्य प्रोफाइल क्या है? अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग के सभी सामान्य एवं नियमित कर्तव्य जिसके निष्पादन हेतु कोई विशेष वेतन देय नहीं होगा। वेतनमान क्या मिलने वाला है वो देख लीजिए। द्विपक्षीय समझौते के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग में नीचे उल्लेखित वेतनमान के अंतर्गत रखा जाएगा। 19,500, ठीक है, 33,780। ये इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है कि भाई किस प्रकार से कैसे क्या होगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पे पूरा एक चार्ट भी दिया होगा। मूल वेतन के अतिरिक्त चयनित उम्मीदवार उद्योग व्यापी लागू द्विपक्षीय निपटान और बैंक की नीतियां नियमों के अनुसार डीए, एचआरए, सीसीए, विशेष भत्ता, परिवहन भत्ता, विशेष भत्ता, यानी जो भी चीजें वो यहाँ पर होने वाली हैं। पात्रता मानदंड, राष्ट्रीय नागरिकता होनी चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक होना चाहिए, भूटान का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी, यानी जो कंडीशन दी हुई आप देखें। कट ऑफ तिथि प्रक्रिया के लिए पात्रता मानदंड के उद्देश्य से अस्थायी कट ऑफ दिनांक 31/3/2023 होगी। हालांकि अंतिम कट ऑफ तिथि बैंक की वेबसाइट पर सूचित की जाएगी, आप देख लें से। नए उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारों की आयु 31/3/2023 को 18 वर्ष से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में श्रेणी छूटवार सामान्य को कोई छूट नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति को 5 वर्ष की, अन्य पिछड़ा वर्ग को गैर मलाईदार परत मतलब 3 वर्ष, और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित बेंच मार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति 10 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग कंडीशन है, विधवा के लिए अलग है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और भी कंडीशन इसमें दी हुई है तो आप उनको ध्यान से पढ़ लें। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो उस नियम कायदे कानून को आप पढ़ लें। शैक्षणिक योग्यता मुख्य चीज, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, उच्चतर माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने वित्त वर्ष 2012-13 में 38 क्षेत्रों अनुलग्न आईए में सफाई कर्मचारी, सह अधीनस्थ कर्मचारी या अधीनस्थ कर्मचारी प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया था, जहां भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, एक बारी उपाय के रूप में केंद्रीय कार्यालय प्रबंधन के निर्देशों के तहत विभिन्न शाखाओं द्वारा नियुक्त ऐसे अस्थायी श्रमिकों को नए उम्मीदवारों के साथ पूर्णकालिक आधार पर पात्रता मानदंड के अनुसार सफाई कर्मचारी, सह अधीनस्थ कर्मचारी और या अधीनस्थ कर्मचारी पद नाम के साथ अधीनस्थ कर्मचारियों पद पर चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। आयु, ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिन्होंने 9/8/12 को या उससे पहले 12 महीने की निरंतर अवधि के दौरान न्यूनतम 45 दिनों की सेवा की हो, या सफाई कर्मचारी, से अधीनस्थ कर्मचारी और या अधीनस्थ कर्मचारी वित्तीय वर्ष 2012-13 की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया हो, दस्तावेज साक्ष्य आवश्यक को अधीनस्थ संवर्ग सफाई कर्मचारी सहित में नियुक्त किया जाना चाहिए। ये अब ये पुराने कंडीशन है, आप इसको देख लीजिए। अगर पुरानी स्थिति है आपके साथ तो उस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए। और चलिए अन्य मानदंड यहाँ पे दिए हुए हैं। भाषा पढ़ना आना चाहिए, निम्नलिखित स्थानीय निवासी होने, राज्य उम्मीदवार राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय निवासी होना चाहिए। बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति के लिए आरक्षण, ये जिस श्रेणी में आप आ रहे हैं उस आरक्षण को आप देख लीजिए। सेरेब्रल पाल्सी, बोनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक पीरियड, दस्तीहीनता, निर्धनता, ये जिस श्रेणी में आप आते हैं उस श्रेणी को आप ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि 42 पेज का ये नोटिफिकेशन है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। और हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। इसको परिभाषा एवं अर्थ भूतपूर्व सैनिकों के लिए कंडीशन दी हुई है, उनको आप देख लीजिए कि किस स्थिति में आप आ रहे हैं।
दिशा निर्देश समय समय पर भारत सरकार के दिशा निर्देशों स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो अनुसार के परिवर्तन के अधीन है। क्रेडिट हिस्ट्री परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण की बात आ गई है। अब बैंक भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन मोड में प्री परीक्षा प्रशिक्षण पीईटी की व्यवस्था करेगा। चयन करने वाले परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का लाभ उठाने के इच्छुक सभी पात्र उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कॉलम भरना होगा। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होनी है? चयन ऑनलाइन आवेदन परीक्षा IBPS द्वारा आयोजित एवं स्थानीय भाषा परीक्षण बैंक द्वारा के माध्यम से योग्यता के आधार पर होगा, जो इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी आरक्षण नीति और दिशा निर्देशों के अधीन होगा। ऑनलाइन आयोजन की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा सिलेक्शन इस प्रकार है। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान कक्षा 8 तक 10 अंक, ये पूरा इन्होंने चार्ट दे दिया है, इसको देख लीजिए। स्थानीय भाषा परीक्षण स्थानीय भाषा का है। और आवेदन की गए राज्य के अनुसार सफाई कर्मचारी, सह उप कर्मचारी और या उप कर्मचारी पद के लिए परीक्षणों के संस्करण परीक्षा का माध्यम की सूची देखिए। यहाँ पर आप जिस राज्य के हैं उस राज्य को देख लीजिए और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भैया इस भाषा में आपका एग्जाम जो है वो होगा, तो इसको भी आप ध्यान लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, कृपया ध्यान दें। गलत उत्तर के लिए दंड। आप अब ये एग्जाम से संबंधित चीजें आ गई हैं कि क्या स्थिति होनी है, क्या नहीं होना है, क्या होना है, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। नियुक्ति के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, भूतपूर्व सैनिकों उम्मीदवारों के लिए क्या कंडीशन होने वाली है, पहचान दस्तावेज सत्यापन कैसे होगा, बायोमेट्रिक सत्यापन, सामाजिक दूरी आधार पर परीक्षा आयोजित करने संबंधी निर्देश, ये जो कोरोना से संबंधित जो चीजें हैं उसके लिए आवेदन कैसे करें, तो ये पूरा कंडीशन दिया हुआ है। आवेदन पंजीकरण, फीस का भुगतान, फोटोग्राफ, पूरी कंडीशन दी हुई है, पूरी चीजें दी हुई हैं। आपको कहीं कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये विज्ञापन जो है वो ध्यान से पढ़ना है। देखिए ध्यान से इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब तक आप विज्ञापन नहीं पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, तो कई सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। और जैसा कि मेरा हमेशा कहना होता है कि नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए। कभी भी आप ये मानिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका घाटा नहीं होगा, फायदा ही होगा। कुछ भी समझ में आया, थोड़ा बहुत भी समझ में आया, लेकिन समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं। भुगतान का तरीका किस प्रकार से होगा? शुल्क सूचना भुगतान का ऑनलाइन माध्यम से होगी, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD, बेंचमार्क, दिव्यांगता, पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए 175 GST सहित अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये। तो ये पूरी कंडीशन दी हुई है कि किस व्यवस्था में GPG जो कौन सी कंडीशन में फाइल आपको डाउनलोड करनी है, कैसा क्या होना है, पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है आपको। सामान्य दिशा निर्देश इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाऊंगा कि अभी भी वीडियो आप ये मान के चलिए 12 मिनट का हो गया। अगर मान लो ये मैं सब पढ़ूंगा तो हो सकता है अगर मैं पूरे पेज उसको पढ़ूंगा समझाऊं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो होगा कम से कम 4 से 5 घंटे का, जो कि फिर संभव नहीं है। और फिर आप लोग भी हो सकता है कि आप लोग ही ना देखें। तो इसलिए ये कि आपको एक विशेष बेसिक जानकारी मिल गई है। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए केंद्र स्थान का पता, तिथि एवं समय संबंधी जानकारी प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। और आपको ये वेबसाइट पे आपको ध्यान से देखना रहेगा। घोषणाएं, क्या घोषणा हो रही है, अधिकृत वेबसाइट है, वहीं पे आपको देखना होगा। मतलब जो भी चीजें हैं आपको इसी वेबसाइट पर आपको देखना होगा। राज्यवार एवं श्रेणीवार रिक्तियां, ये कंडीशन है, आपको नीचे इसमें दिख जाएंगी किस प्रकार की कंडीशन है, ठीक है। और राज्यवार आर्थिक क्षेत्र जहाँ 2012 की पूरी नहीं हुई थी अधीनस्थ कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया, अस्थायी रिक्तियों की ये व्यवस्था है। मीन पूरी कंडीशन इन्होंने दी हुई है, आपको कहीं कुछ नहीं करना, नया कुछ भी ऐसा नहीं है। राज्यवार परीक्षा केंद्र आपकी होने वाले हैं, आप देख लीजिए किस राज्य के हैं आप, तो किस राज्य में आपके किस जगह पर आपके पेपर होंगे ये भी बताया गया है। दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भाई कैसे आपको फोटो अपलोड करना है, कैसे क्या करना है, पूरी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन यहाँ पर खत्म हो गया। तो अब मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप इसमें इसकी योग्य हैं, योग्यता अगर आप रखते हैं तो आप इसको पहले के बाद नोटिफिकेशन पढ़ लें और इसमें आवेदन कर दें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आवेदन इसमें करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।